स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आज हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल और साथ ही में रोहित और विराट कोहली को लेकर के। इसलिए भी जरूरी है रोहित शर्मा और विराट कोहली को बात करना, क्योंकि काफी समय बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी में उनको आखिरी मर्तबा खेलते हुए देखा था। अब वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कल से ओडीआई सीरीज हो रही है उसमें वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि इस बार कप्तान नया है, कप्तान शुभमन गिल बनाए गए हैं। ऐसे में शुभमन गिल से आज तमाम सवाल किए गए, स्पेशली उनके विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ रिश्तों को लेकर के कि आखिर वो कैसी बॉन्डिंग बना पा रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं होता किसी यंग कैप्टन के लिए ऐसे खिलाड़ियों को अपनी लीडरशिप में खेलने उतरना जो जिनके अंडर रह करके उन्होंने क्रिकेट के गुण सीखे हो। और यही चीज शुभमन गिल ने आज विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कई सारी बातों पर बात की है। एक एक करके सब पर बात करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली लगभग आप देखिए जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई थी तो उसके बाद से वो टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली थी, T20 से पहले रिटायर हो गए थे और अब सिर्फ एक ओडीआई फॉर्मेट है जिसमें वो खेलते हैं। और अब वो पहली मर्तबा जो है शुभमन गिल की लीडरशिप यानी कि कैप्टनसी के अंदर ये दो सीनियर खिलाड़ी जो है खेलते हुए नजर आएंगे। तो जब शुभमन गिल से सवाल किया गया स्पेशली विराट और रोहित को लेकर के कि भाई किस तरीके से रिश्ते हैं आपके, क्योंकि ये आसान नहीं होगा रोहित शर्मा के लिए भी, रोहित शर्मा ने कैसा रिएक्ट किया या विराट कोहली ने कैसा रिएक्ट किया, तो इस पर साफ तौर पर शुभमन गिल ने दोनों सीनियर खिलाड़ियों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भाई रोहित शर्मा जो है, हम अब जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया को इतने सालों तक लीड किया है, उनकी कैप्टनसी में मैंने कई सारी चीजें सीखी। विराट कोहली इतने सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने मुझे इतना कुछ गाइड किया है कि मेरे लिए एक तरह से सौभाग्य की बात है कि मैं इतने सीनियर खिलाड़ियों को मैं उनको अपनी टीम में शामिल करके एज ए कैप्टन खेल रहा हूं। तो हमेशा मुझे उनसे सीखने को मिलता है और अभी भी जब जब मुझे जरूरत होती है मैं उनके पास जाता हूं। एक बार स्टेटमेंट दिखाते हैं उनकी कि क्या कुछ शुभमन गिल ने स्पेशली रोहित और विराट को लेकर कहा है। तो ये आप स्टेटमेंट देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इसमें लिखा है वट एवर द नैरेटिव माइट बी आउटसाइड, यानी कि बाहर जो भी बातें चल रही हैं, बाहर इस तरीके की बातें भी चल सकती है कि भाई मे बी शायद रोहित शर्मा जो इतने साल लीड कर रहे थे उनको किस तरीके से लगेगा जब शुभमन गिल जो है कैप्टनसी करेंगे। तो उस पर उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने वट एवर द नैरेटिव माइट बी आउटसाइड, बाहर कुछ भी चल रहा हो, देयर हैज बीन नो सच थिंग बिटवीन अस, हमारे बीच में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। इट इज जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, पुराने समय की तरह ही, वक्त वैसा ही है जैसे पुराने टाइम में था। ही इज वेरी हेल्पफुल, वो बहुत हेल्पफुल है। साथ ही में ही ऑलवेज शेयर्स हिज एक्सपीरियंस, अपने जो भी अनुभव होते हैं हमारे साथ शेयर करते हैं। आई हैव बीन आस्किंग हिम फॉर हिज सजेशन, और जब जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं उनके पास जाता हूं उनके सजेशंस के लिए। आगे उन्होंने कहा आई आस्क हिम व्हाट वुड यू हैव डन ऑन दिस विकेट इफ यू वर द कैप्टन। उन्होंने कहा मैंने तो ये भी सवाल उनसे किया है कि अगर आप यहाँ कप्तान हो, इस विकेट को देखकर आप किस तरीके से चीजें करेंगे। आई लाइक टू पिक द ब्रेन्स ऑफ अदर प्लेयर्स, और मेरे लिए जरूरी है कि मेरे सीनियर्स की जो राय है वो क्या कहना चाहते हैं, तो मैं जरूर उनकी सुनता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा आई हैव अ गुड इक्वेशन विद बोथ विराट एंड रोहित, भाई दोनों के साथ बड़ी अच्छा तालमेल है मेरा। आई ऑलवेज टेक देयर एडवाइस, मैं हमेशा उनके एडवाइस को लेता हूं। एंड दे आर नेवर हेजिटेंट व्हेन इट कम्स टू गिविंग देयर टेक, और जब जब उनको लगता है कि कुछ सही नहीं है तो वो अपनी बात हमेशा रखते हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा काम आता है। आगे दिखाते हैं शुभमन गिल ने और क्या कुछ कहा है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा यस डेफिनेटली द काइंड ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दे ब्रिंग टू द टीम इज मैसिव, यानी कि जो एक्सपीरियंस वो लेकर के आ रहे हैं इतने सालों का, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और टीम को बहुत हेल्पफुल करेगा। साथ में उन्होंने कहा दे आर प्रोबेबली द बेस्ट वाइट बॉल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, ये बात शुभमन गिल ने मान ली। आज कप्तान शुभमन गिल ने कह दिया है कि अगर हम बात करें वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स की व्हाइट बॉल के अंदर, तो रोहित शर्मा और विराट उनमें सबसे ऊपर आते हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि दीज आर द काइंड ऑफ प्लेयर्स आई यूज्ड टू आइडलाइज व्हेन आई वाज किड, यानी कि जब मैं छोटा था क्रिकेट को देख रहा था तब मैं इनको आइडलाइज करता था, इन दोनों को। द काइंड ऑफ गेम दे यूज्ड टू प्ले, द हंगर दे हैड दैट इंस्पायर्ड मी, किस तरीके से रनों की भूख इनमें दिखती है, किस तरीके से टीम इंडिया को जिताने की भूख दिखती है, उससे मैं हमेशा इंस्पायर होता हूं। आगे उन्होंने कहा इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है टू लीड सच लेजेंड्स ऑफ द गेम, इतने बड़े लेजेंड्स को मैं अपनी टीम में जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। लर्न फ्रॉम देम, आई वुड नॉट बी शाय इन टेकिंग एनी सजेशन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस फ्रॉम देम ड्यूरिंग द सीरीज, मतलब जब जब सीरीज में मुझे लगेगा कि कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो मैं जरूर रोहित शर्मा के पास, विराट कोहली के पास जाऊंगा, और मुझे पता है कि एक बड़े भाई के नाते वो हमेशा मेरी मदद करेंगे, मुझे सही तरीके से गाइड करेंगे। तो कप्तान शुभमन गिल आगे आते हैं, सामने आते हैं और वो जमकर तारीफ करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की, और वो हमें दिखी भी बॉन्डिंग। आपने देखा होगा जिस तरीके से टीम इंडिया जब ट्रैवल भी कर रही थी तो होटल के अंदर भी रोहित शर्मा से जब शुभमन गिल मिले थे तो उन्होंने गले लगाया, बस के अंदर भी आपने देखा कि विराट कोहली से भी वो बड़े अच्छे से मिले, शुभमन गिल से मिले। तो ये जो बाहर सवाल लगातार बने हुए हैं कि भाई
नया कप्तान है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में जो 2 सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको क्या महसूस हो रहा है, किस तरीके से बॉन्डिंग बैठ रही है, तो उन सब पर उन्होंने जवाब दे दिया शुभमन गिल ने। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे पहले का समय था वैसे ही आज का समय है। और मेरे लिए तो ये दोनों इंस्पिरेशन है कि जब जब ये खेलेंगे हमारे लिए, हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये कहना है कप्तान शुभमन गिल का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की ओडीआई सीरीज से पहले मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी मर्तबा रोहित शर्मा विराट कोहली खेले थे, वहां पर टीम जीती थी। और उसके बाद अब लगभग 7 महीने के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं और एज अ सीनियर प्लेयर, कैप्टन नहीं, एज अ सीनियर प्लेयर टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। फिलहाल शुभमन गिल ने जिस तरीके से आगे आकर के कई सारी चीज़ों पर अपनी बात रखी, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही स्पोर्ट्स तक के साथ आप बने रहें और बड़ी अपडेट्स लेकर जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे।